और बगैर आराम किए हुए कहते हैं कदूस कदूस कदूस। ये पौलुस रसूल जानता है, इसलिए उसे कहा गया तुझे ये चीजें बयान करना रवा नहीं है। और वो देखता है 24 बुजुर्ग हैं, वो ताज है जो कहता है मैंने ईमान को महफूज कर लिया है। ये बेईमानों को ताज नहीं मिलेगा। जब आप मन नल्हारे होंगे, कोई चारपाई लेके आएगा, कोई खुशबुएं लेकर आएगा, कोई कब्र निकालने के लिए चला जाएगा, लेकिन मरने के बाद रूह जो है आसमान पर जाती है और वहां पर खुदा कहता है तुझे हर एक अच्छे बुरे बात के लिए तुझे अदालत में लाएगा। खुदा कहता अल्लाह कहता जी कितनी उम्र 65 साल चर्च केड़े जा रहा भाई मिशन पादरी केड़ा सी है कलाम सही तरह का सी बिल्कुल चल कट फरमान इथों फिर कटेगा। कंप्यूटर की हार्डवेयर कटी जाती है, कंप्यूटर की हार्डवेयर निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर फारे हार्डवेयर निकाला जाएगा और इसका ईमान तोला जाएगा। ईमान कच्चा चल देख ये ताज तू इसका हकदार नहीं है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है मैं ईमान की अच्छी कुर्सी रख चुका हूं, मैंने ईमान को महफूज रखा और मैंने राष्ट्रवादी का ताज के लिए दौड़ रहा। क्या ही बात है, कैसा ताज, राष्ट्रवादी का व्हाइट ताज पर मुरझाया हुआ सेरा। कहता मैं मुरझाए हुए सेरे की तरफ निगाह नहीं करूंगा, ये तो मुरझाया हुआ सेरा है, ये तो मुरझाया हुआ ताज है। हाथ खड़ा करे जिसको कॉन्फिडेंस है कि मुझे राष्ट्रवादी का ताज मिलेगा, जो वे बंदा कह रहे कॉन्फिडेंस है किसी को, शाबाश। कोई बंदा खड़ा करे और हाथ खड़ा करे। बड़े ठुडे बजते रहे अस्ताज आवे चाहे तो अमरीका फिर अमरीका वीजा लेके बाद। अच्छा कभी किसी पादरी में अफगानिस्तान भी जाते देखा गया, कभी किसी खादम सबको खुदा बरकत है। मैंने बताया कि ये ताज हम भी हासिल नहीं जवेद भाई कर पाए, पर उसने कितनी दफा डंडे खाते हैं, चल 10 3 दफा, कितनी दफा उन्हें कोड़े खाते हैं, 5 दफा कोड़े खाते। लो टुरिया उन्हें कोई जाना नहीं सी, उन्हें को 2 ही ड्रेस सी मां जी, 2 ही कपड़े। असी इतने बड़े दिन 4 बड़े दिन वखरा पैंट एक होर टारू वाले दिन वखरा पैंट एक होर। मैं कहना अगो कलीसिया कही जावांगे असी तेरे पादरी को 2 साल तो कोट पुराने ही ने वो उत्थे बाजी कह मैनू रूह कह रहा मैं भाई साहब तेरे लिए पैंट कोट ले आवां। ये ताज पाने के लिए पौलुस रसूल की हालत को देखो, वो मसीह का एलची था, उसे बेड़ियां लगी हुई है और वो कलाम सुनाने के लिए रोम जा रहा है। मसीह का एलची बेड़ियों के अंदर झगड़ा हुआ है, कहता मसीह मसरूफ के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। गांठ बचे हैं, बेड़ियां लगी हुई है, कपड़े है नहीं। अपने शिगिर्द को कहता है जब तू आए तो मेरा चोगा लेते आना। इन्हें कपड़े बचे 2 कपड़े, मसीह के दाग अपने बदन पे लिए फिरता है। असी तो गोल्ड पाया होंगे सारे कहने सारे, मैं हम अपनी गल नहीं करन दिया, मैं ताड़ी करन दिया। हमने तो गोल्ड पाया है, किसी ने मसीह की खातिर मुंह चंडा खादी कभी खादी नहीं। एक गीत गाने सारे कहांगे वो सानू आंदी नहीं लज 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 साडे पाप दिते यसू सारे कज कज। कहना मैं ते कज दिते ने मेरी खातिर खा हुण। ये ताज पाने के लिए तुझे मार खानी पड़ेगी। ये ताज पहनने के लिए यहाँ पर 9 बजे लोग आए हैं और सारी जलाली ताज लैने खड़े हैं। वाह इतने कला या बंदा कही जा रहा सी हालेलुया हालेलुया। अखा बोल रही कहते किन्ने कहा गए
तो सारे जलाली ताज लानी खड़े, ये मिलेगा ताज? इस ताज को लेने के लिए मसीह की दुल्हन, मसीह की दुल्हन गजल की किताब में लिखा है, कहता है मैं धूप की जली हुई हूं। आज क्या कोई है, कोई दुल्हन कहे मैं धूप की जली हुई हूं? ठंडा होया जो तो वेख्या ठंडा है उदो आए। मुझे चैन नहीं आता, अगर मुझे कहो ना सारी रात कलाम सुनाओ, ये ताज मुझे बैठने नहीं देता। उम्र इतनी है, इतनी बिलिश्त भर की। आपको नींद कैसे आ जाती है? और ये पौलुस रसूल कहता है मैं राष्ट्रवादी के ताज के लिए दौड़े हुए चला जाता हूं, मैंने ईमान को महफूज कर लिया, मैंने ईमान को महफूज कर लिया। मैडम जी, एक और बंदा था पौलुस को देखकर कहता घट असी भी नहीं हुई, इधर आ, कहता सानू भी चेक कर, असी की कर रहे पे? कौन था? पतरस रसूल। एक आज पतरस रसूल कहता है पौलुस रसूल, अगर तू निशान की तरफ दौड़े जा रहा है, तू बैठ खा रहा है, तूने मसीह की खातिर दुख उठाए, मसीह की उठाई है, सच बोला है, तो कहता काम मैं भी नहीं हुई थे। कहता तू राष्ट्रवादी के ताज को पाने के लिए दौड़ रहा है, तो कहते मैं जलाली ताज को पाने के लिए, मसीह के लिए उल्टी सलीब कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। कहता ये ताज मैं मुरझाया हुआ सेरा नहीं लूंगा। अगर तू मुरझाया हुआ सेरा नहीं ले रहा, तू राष्ट्रवादी का ताज लेने के लिए खड़ा है। और पतरस रसूल कहता है मैं जलाली ताज के लिए खड़ा हूं। आसमान पर मांझी ताज है कई किस्म के, और खुदा के फरिश्ते टोकरों में लेके खड़े हैं, ऐसे सजा कर खड़े हैं। मुरझाया हुआ सेरा कौन लेना चाहता है? इस ताज के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा झूठ मारना पड़ता, बस कोई काम नहीं करना पड़ता मसीह के लिए। जो काम करते हैं मैडम वो ताज पाते हैं। वो लोग ताज पाते हैं जो रात दिन मसीह के अपने बदन पर दाग लिए करते हैं, वो माल खाते हैं, वो मसीह की गवाही के लिए खुद गिरफ्तार हो जाते हैं। यहां फुरमरी का उसे इंग्लैंड फ्रांस और उसे जाके मेरा हाथ लाते हैं क्रिसिया, मैं महफूज हूं, मैं पहुंच गया हूं, मैं अफगानिस्तान जा रहा हूं। और वो फिर कहेंगे मैं भी ताज के लिए तैयारी कर रहा हूं अमेरिका में बैठकर। ऐसा नहीं है, ये सारे खादमों की नहीं, ये ईमानदारों की बात कर रहा हूं। यहां पर कई लोग हैं वो लगा के जाते हैं गलत चीजें, वीजा बूजा लगा के गलत जाते हैं। कुछ नहीं है, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हम सबका है। इसके अंदर मसीह के नाम को जला देना है। आप व्हाइट रंग के हो तो व्हाइट रंग नजर आना चाहिए। व्हाइट रंग पकीज की क्या है, राष्ट्रवादी क्या है। और पौलुस पतरस रसूल जलाली ताज लेकर कहता मैं खुश हूं, कहता मैंने भी अच्छी कुश्ती लड़ ली। सब जा रहे हैं अच्छी कुश्ती लड़के, अच्छी कुश्ती लड़के सब जा रहे हैं। पतरस भी आसमान पर चला गया और एक और खादम यिर्मयाह नबी पुराने अहदनामा में, आज यिर्मयाह कहता मैं भी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। उसे कीचड़ के कुएं के अंदर फेंका गया। मसीह का कलाम सुना रहा है, मसीह की मनादी कर रहा, मुंह पर चांटे, मुंह पर चांटे, मुंह पर चांटे। इसने अपनी मर्जी से पहन लिया ना। ऐसे कई लोग अपनी मर्जी ने चुप के पा रहे हैं। आज ही कलीसिया है करिए कि वो कहते नहीं साडा बंद है। अगर मैं पढ़ाता तो ये टूटना नहीं था।
आप मान लिया, सही करके दो जी, मिस्टेक सही करके दो, हो गया। चल पहले हालेलुया। सुने आखिरी 4-5 मिनट की बातें। यूहन्ना आरफ कहता है कोई तेरा ताज ना छीनने पाए, तेरे सर के ऊपर रूहानी ताज है। ये ताज खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ कहता है कोई तेरा ताज ना छीनने पाए। ऐसा ना हो तू गुनाह करके, पाप करके, हरामकारी करके, चोरी करके अपना ताज उतरवा कर और कहे मेरे बच्चों को, अपने बच्चों को दौलत देके जा रहे। ऐसा कुछ मैं अपने बच्चों के लिए किया है, लेकिन आगे तेरे बच्चे काम नहीं आएंगे। ये ताज तेरे बच्चे नीचे, तू आसमान पर होगा, खुदा के सामने पेश हो जाएगा और तेरे बच्चे नीचे तेरी जायदाद को तकसीम करेंगे, घर को तकसीम करेंगे। फिर तो गीत बड़ा प्यारा गाते ने सारे, ऊंचे महल चबारे तेरे होराने, ऐ मान लो ये कैसा गीत है? कैसे मान लेंगे कोई? मगर ये हो नहीं सकता कि मेरे महल चबारे मान ले, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पौलुस रसूल ये कहता है, पतरस ये कहता है, पर दाऊद कहता है, जब उसे पता चला ना खुदा कह रहा है कि तू मेरा घर बना, कहते हैं मुझे तेरे घर की लोर लग गई, सोना चांदी सब कुछ दे दिया, दीवाना हो गया। खुदा ने कहा इसने अच्छा किया है, ऐसे सारा कुछ कीड़े खा जाएंगे, इसने अच्छा किया है, आसमान पर जमा किया है। आसमान पर जमा करना चाहते हो तो आपको खुदा की बादशाही में बढ़ चढ़कर काम करना होगा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। कौन मालेला भाई है मिट्टी दे ईटा ने गारे ने, मैं नहीं, मेरे को नहीं रहा, तेरे को कितने रहना है, मैनू बाहर कर दिता है, तो पुत्रों का भी बाहर कर देना है। अपने बच्चों को जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले ये ऊंचे महल चबारे नहीं देने, ईमान देना भाई जुवेद। अपने बच्चों को ईमान, उन्हें कहे अपने बच्चों को बुलाए और कहे मैंने ईमान की अच्छी खुशी लड़ रही है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बच्चे ईमान में, 4 बेटे हैं, चारों के चार ईमान में खड़े हैं। वो कहेंगे अगर साडा अब्बा नहीं इत्थे रहा, साडी मां नहीं इत्थे रही, साडी दादी नहीं इत्थे रही, वो कभी नहीं आपस में लड़ेंगे। वो कहेंगे अब्बा को देखो आखिरी दम तक वो गीत गाता रहे, आखिरी दम तक वो दुआ करता रहे, आखिरी दम तक वो खादमों को हदिया की देता रहे, वो आसमान पर जमा करता रहे। अब मेरे भाइयों हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने बाप की तरह नक्शे कदम पर चलना है। और यहाँ कुछ देना लेना है को नहीं। फिर जाते हैं कहेंगे पादरी फिर सन कहेंगे वो भाई जी असं कहिए ना अखियां चुकना मैं वल पहाड़, वो कहेंगे भाई जी मौके मुनासिब की गल करो, तुम गीत नहीं आता, तुम चंदे नहीं देंगे, तुम यकीन नहीं देंगे, साढ़े वाली तुम की हो गया आ केड़ा गीत गा रहे जे? असी कहने भाई जी गीत ही है। वो कहते नहीं वो गाओ उच्चे, कहते फिर नाल सारे दसी जा रहे ने उच्चे महल चबारे तेरे होराने मन लैने नी। तो बीबी कही जाती है एसी वाला कमरा तू मनना ही, मैं तेन कह रही हूँ मेरा बादरी भी कही जा रहा है उच्चे महल चबारे असी मनने। तू 4 भरावां तो पहले मेरी गल सुनना, तीसरे तो पहले तू समान उधर रख लेना ही। तो पादरी ने क्या नहीं गीत नहीं गाया हमने, पादरी की गल बनाई आप उच्चे महल चबारे वाकई असी मन रहे हैं। वो बाबे ने 3 दिन नहीं होंगे, ऐ नहीं कहने कि साढ़े बाप ने अच्छी ईमान की कुश्ती लड़ी है, अच्छी ईमान की कुश्ती लड़ी है। हमें अपने पापा का ईमान बांटना है, हमें अपने पापा के ईमान को आगे लेके निकलना है। कोई कहे कि ऐ सादक दे बच्चे ने, सादक नूर सी, सादक सच्चा सी, सादक अमीन सी, नहीं अगे दे बच्चे भी वेखो नहीं किंजे दे नहीं सच्चे ईमानदार दुआ को हदिया दे की दरिया उछा रहे ने साडे आने तो पहले ही, साडे आने तो पहले लाइटां ला रहे, साडे आने तो पहले ही। ये ताज ऐसे नहीं मिलेंगे,
ये ताज आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिल जाएंगे। अच्छा है आखिरी हो रही, आखिरी गल रह गई तो फिर रह ही जानी है। कौन कौन चाहता कि आखिरी गल सुनावा मैं, बड़ी जरूरी है। अच्छा, जिनके माँ बाप और भैन भरा ख्वाबों में उनको मिलते हैं आके, सुने बड़ी गौर से बात। कई कहेंगे जी अम्मी आ गई लैन, अबू लैन आ गया जी। वो बंदा बाबा बुजुर्ग से कहेगा मेरे भैन भरा मैनू लैन आ गए, वो सब बुरी रूहें हैं। वो आसमान की बादशाह में नहीं है। और अगर पापा कहता है मुझे मेरा भाई आ रहा है और उसने ताज पहना हुआ है, राशि का ताज पहना हुआ है, ईमानदारों को नजर आएगा। अब ये सवाल बड़ा खड़केगा क्योंकि जो मैं बात करके जा रहा हूँ ये बड़ी हैवी बात है। पारी साहब बाल्टन तो आके ये गल कर गया, सामने जेडे बटेरे बड़े बटेरे मरे ने तो सारे चढ़ेला भूत पड़े हुए ने। वाकई भाई जुएल भाई जब यीशु मसीह पाके का समणी के अंदर था तो उसे कौन मिलने के लिए आया? एलिया और मूसा। बोलेगा एलिया और किसको मिलने आए? आते जरूर हैं ईमानदारों को लेने के लिए। आसमान से खुदा के बेटा यीशु जब रो के दुआ कर रहा है, बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और लिखा है तब आसमान से एलिया और मूसा आए और आकर उन्हें तसल्ली देने लगे। और आपके बुजुर्ग, आपके हमारे बुजुर्ग अगर ये ताज पहने होंगे, जिस दिन आप बीमार होंगे, जिस दिन आपको वो लेने आएंगे, वो ताज पहने हुए कहेंगे उठ मेरे बेटे आजा। आप कहेंगे पापा आया ताज पहना हुआ है, राष्ट्रवादी का गिलारी ताज पहना हुआ है। कौन सा ताज पहना है? जलाल का ताज, राष्ट्रवादी का ताज। यहाँ पर कौन सा ताज पहना है? फख्र का ताज पहना हुआ है। और यहाँ पर अगर आपका पापा ने कोई ताज नहीं पहना तो उसने मुरझाया हुआ सेहरा पहना है, और वो मुरझाए हुए सेहरे से आपको लेने के लिए आ रहा है। उठ, आज रात तेरे पास वक्त है। अपनी उम्र का अंदाजा कर ले क्या है। अपनी उम्र को देख, क्या तेरे सर के ऊपर ताज है? क्या तेरे सर के ऊपर ताज है? ये ताज अबलीस छीन लेता है। आज रात आपका कोई ताज छीनने ना पाए। कौन चाहता है कि मेरा कोई ताज ना छीने? कैसा लगा कलाम? जोर से तारीफ है। नेक्स्ट टाइम इसी को जारी रखेंगे, मुकाशवा की किताब को जारी रखेंगे। और अगर कोई दूर से किसी को लाना चाहता है, हम उनको थोड़ा बहुत किराया भी देंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मामा जी मैं क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वक्त की, पैसे की और कलाम की। और भी असी दुनिया के कामों च पैसा लाते रहिए। हुणे मंगनी आई है तो यकीन करो, भावें मुगलपुरे जाना पवे, भावें लाहौर जाना पवे, तो यकीन करो गड्डी कैरी डब्बा करा के जाना है। उत्थे इन्वेस्टमेंट करनी है, इतने इन्वेस्टमेंट। हालेलुया। अगर कोई गाड़ी लेना चाहेगा, कोई दूर दराज से आना चाहे, तो हम भाई मकसूद को कहेंगे इनको ताज जो पहने खुदा आप सबको अच्छे ताज दे, यीशु के नाम में। चले जी बजाएं।